हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम पढ़ते हैं ये ऊपर से जो भारत की जो क्रम है, जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जो पहाड़ियाँ हैं उनका थोड़ा क्रम देख लेते हैं। एक बार लद्दाख की जो पहाड़ियाँ ऊपर का जो क्रम है उनको देख लेते हैं ना। तो चलो चलते हैं। तो ये है जास्कर श्रेणियाँ हैं, जो जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी है, जो भी ऐसे करके। फिर उसके बाद यहाँ पड़ेगी पीर पंजाल, और इससे नीचे यहाँ पड़ेगी इधर धौलाधर, और फिर यहाँ पड़ेगा यहाँ की शिवालिक। तो इनका एक नॉर्थ टू साउथ क्रम देख लेते हैं ना, श्रेणियों का जो क्रम है, श्रेणियों का क्रम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला आएगा काराकोरम श्रेणी। फिर उसके बाद आती है लद्दाख श्रेणी। फिर उसके बाद आएगी जास्कर, जिस श्रेणी का हो गया। फिर उसके बाद आती है पीर पंजाल श्रेणी। फिर उसके बाद आती है धौलाधर श्रेणी। ये क्रम बहुत आता है पूछने को, तो एक बार आप इसको लगा लीजिए, श्रेणी है ना। फिर उसके बाद आती है शिवालिक श्रेणी। ये नॉर्थ टू साउथ क्रम है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ क्रम। एक बार आप इसको देख लीजिएगा, ऐसे नॉर्थ टू साउथ क्रम है, ये हो गया। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा और चलते हैं, एक और अगली स्लाइड पे चलते हैं, तो हम और भी देख लेते हैं एक बार। ये हो गया हमारा भारत, ये सिक्किम, ये क्रम देख लेते हैं ना। यहाँ से जो उत्तराखंड चलेगा, यहाँ से लग जाएगा यूके उत्तराखंड है, तो यहाँ से क्रम देख लेते हैं। एक यहाँ मिलेगी हमें कामेत, ये सब क्रम है। ये क्रम बहुत ज़्यादा देखने को आता है, नंदा देवी। फिर इसके बाद यहाँ आएगा धौलागिरी, पर्वत है ये, है ना। फिर यहाँ आएगा, ये मैप में ऐसे ही मिलेगा आपको, है ना, थोड़ा सा जैसे बनाने में अन्नपूर्णा, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। फिर यहाँ आएगा अन्नपूर्णा के बाद मशालू। फिर आएगा इधर एवरेस्ट, इधर लिख देती हूँ एवरेस्ट। फिर इधर आएगा, इधर थोड़ा बनाने में आप थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा, ऐसे थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, मतलब आगे पीछे क्रम यही रहेगा, लेकिन यहाँ बनाने में जैसे मैं बना रही हूँ तो थोड़ा सा हो जाता है। यहाँ आ जाएगा मकालू, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ जो सिक्किम का जो बॉर्डर है, ये सिक्किम लगेगा यहाँ से, और यहाँ से जो नेपाल का बॉर्डर खत्म हो रहा है, तो यहाँ जाके यहाँ मिलेगा कंचनजंगा, है ना, कंचनजंगा। तो ये क्रम हो गया। अभी हम इसका क्रम जैसे कहते हैं ना, यहाँ वेस्ट टू ईस्ट क्रम है, वेस्ट टू ईस्ट क्रम है, ये आप लगा लोगे। एक बार मैं यहाँ से लगा के दिखा देती हूँ। कामेर, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, फिर उसके बाद मशालू, और उसके बाद एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, है ना। फिर मकालू के बाद कंचनजंगा, है ना। ये क्रम है वेस्ट टू ईस्ट, ये पूरब से पश्चिम, मतलब पश्चिम से पूर्व क्रम है इसका। तो अब ये कामेर भैया कहाँ का है, उत्तराखंड का है। नंदा देवी कहाँ का है, उत्तराखंड का, यूके का, है ना। धौलागिरी कहाँ का है, नेपाल में पड़ता है ना। और जो अन्नपूर्णा है ये भी नेपाल में। और अन्नपूर्णा के बाद क्या रहा, मशालू, हाँ, ये मशालू भी नेपाल का ही है, नेपाल में पड़ रहा है ये पर्वत सारे, क्योंकि नेपाल लगा हुआ है सटा एकदम, नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ का भी है, ये भी नेपाल का है ना। और फिर नेपाल के बाद जो मकालू है, ये कहाँ का है, ये भी नेपाल का है। कंचनजंगा कहाँ का है, सिक्किम प्लस नेपाल के बॉर्डर पर है, ये बॉर्डर पर है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। आगे से हम ये पूर्वी जो है पूरब की, इनको भी देख लेते हैं। आगे स्लाइड पे चलते हैं, फिर से बनाते हैं मैप भारत का। देखो यही मैंने ऐसे बना रखा है, तो थोड़ा समझ लेना आप। ये क्या है, ये सिक्किम है, जैसे ये अरुणाचल प्रदेश है, ये सिक्किम हो गया, यहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश है, ऐसे करके बनाया है मैंने। तो अभी हम यहाँ से देख लेते हैं मैप में थोड़ा सा, कि यहाँ सबसे पहले क्या आएगा, डाफला, है ना, डाफला, मिरी, इधर अबोर, और यहाँ आएगी मिसमी, है ना, क्लियर दिख रहा है। फिर इधर यहाँ आ जाएंगे पटकाई बूम, ये अरुणाचल प्रदेश में ही है। ये जो नागालैंड है, यहाँ ये नागालैंड है, तो यहाँ पड़ेगी नागा पहाड़ी, ये क्या है, नागालैंड है, ये नागालैंड, तो नागा पहाड़ी पड़ेगी यहाँ। ये मणिपुर है ना। ये मिजोरम है, तो यहाँ कौन सी पहाड़ी पड़ेगी, मीजो पहाड़ी पड़ेगी, ये हो गया। अभी हमने ये देख लिया पूरा अरुणाचल प्रदेश की देख ली। यहाँ बॉर्डर पे इधर ऊपर यहाँ एक नामचा बर्मा ही पड़ता है, जो भारत का पूर्वी पर्वत है। ये तो कुछ लोग ना मानते हैं कि नामचा बर्मा चीन में आता है, तिब्बत में आ रहा है, लेकिन जैसे कि हमारे भारत की सीमा पर ही आ रहा है। तो घटना चक्र के अकॉर्डिंग हम तो मान रहे हैं कि घटना चक्र के अकॉर्डिंग पीसेस में वही, जैसे कि हमारे भारत में ही है ये। यहाँ नामचा बर्मा पड़ेगा, नामचा बर्मा,
ठीक है, नाम जोड़ना पड़ेगा, ये पर्वत इधर, ये हो गया। अभी हम थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं, थोड़ा समझ में आया आपको, तो ऐसे कर देते हैं। ये जैसे असम है, अब असम की देखो, असम है, ये क्या है, असम, असम में पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी एक यहाँ पड़ेगी, और एक पहाड़ी इधर पड़ेगी नीचे की साइड में, ऐसे करके ऐसे। तो ये पड़ेगी सबसे पहले असम की मिकिर, मिकिर रेगमा, ये रेगमा है, रेगमा। और फिर ये जो लास्ट वाली है, ये वाली दिख रहा है क्लियर, वॉइस से भी जैसे समझ में आ रहा होगा, ये थोड़ा सा जूम जूम वाला ज़्यादा हो रहा है इधर, ये बराइल है ना, बराइल रेंज, ठीक है। ये सारी असम की हैं, असम की। अभी अब ये रह गया जो मेघालय वाला पार्ट है, ये तो ये मेघालय का पार्ट। अभी मेघालय की देखते हैं, इधर इधर और इधर ऐसे पड़ेंगी। तो भाई ये तो गारो हो गई, ये खासी हो गई, और ये जयंतिया हो गई। समझ में आ रहा है कि एकदम ऐसे हो गया, गुचड़ू गुचड़ू टाइप का हो गया है। एक बार हम दोबारा से क्लियर कराते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि देखो भाई, ये जो अरुणाचल प्रदेश है ना, तो अरुणाचल प्रदेश की कितनी पहाड़ियां, एक तो डाफला है, मिरी है, अबोर है और मिशमी है, ये इनका क्रम है। ये पश्चिम से पूर्व क्रम इनका पूछा जाएगा। ये पटकाई भूमि है, तो इसको भी लास्ट में ले लेंगे ना इसके करके। तो ये पश्चिम से पूर्व क्रम हो गया इनका, डाफला और डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी और पटकाई भूमि है ना। ये इधर जो सबसे पूर्व भारत का जो पर्वत आएगा, ये तो ये नामचा बर्मा आएगा, सबसे पश्चिम में आएगा नंगा पर्वत आएगा, ऐसे करके। ये तो जो पूर्व और पश्चिम के पर्वत हैं भारत के ना। तो फिर हम ये असम का, अरुणाचल प्रदेश का हो गया। अभी हम चल रहे हैं असम में, तो असम की तो भाई यही है, मिकिर, रेगमा और बराइल रेंज। असम की 3 पहाड़ियां हैं, जो मिकिर है, रेगमा है और बराइल रेंज है ना, ठीक है, ये हो गया। अभी हम चल रहे हैं फिर मेघालय, मेघालय की भी 3, गारो खासी जयंतिया, ये इंपॉर्टेंट है, गारो खासी जयंतिया, तो इनका भी क्रम है ऐसे। फिर हम यहाँ देखेंगे कि इधर जो नागालैंड की है, नागा पहाड़ी, ये भी क्लियर हो गया। फिर हमने देखा मिजोरम, ये मिजोरम बच गया है, तो फिर यहाँ मणिपुर, मणिपुर में मिजो पहाड़ी, ठीक है। तो ये जो पहाड़ियाँ, इनका क्रम हो गया, अभी हमने देख लिया। अभी चलते हैं हम दूसरे साइड पे। ये कितना बेकार बन गया है, बहुत ज़्यादा मुझे एकदम अच्छे से बनाना नहीं आता है मैप, लेकिन हाँ आप ऐसे कर सकते हो एग्जाम में। ऐसे करके बना दिया है मैंने, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि ये जो यहाँ विंध्याचल पर्वत है, ये वाला पूरा, ये कौन सा पर्वत है, विंध्याचल, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत या विंध्य श्रेणी है ना, या विंध्य श्रेणी है। ये भारत को कितने 2 भागों में बांटता है, इधर उत्तर भारत और इधर दक्षिण भारत, 2 भागों में बांट दिया इसने। फिर भाई विंध्याचल पर्वत के नीचे कौन सी क्या पाया जाएगा, ये नर्मदा नदी पाई जाएगी। ये क्रम आ रहा है पूछने के लिए, बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा, तब जाके ये मैंने बनाया है। ये विंध्याचल श्रेणी हो गया, नर्मदा नदी हो गया। फिर इसके नीचे आ गया सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा। फिर इसके नीचे आ गई तापी नदी, तापी नदी। और इसके नीचे से महादेव पहाड़ियाँ, ये भी देखने को मिलेंगी। तो अभी हम विंध्याचल श्रेणी देखते हैं। तो देखो विंध्याचल श्रेणी की जो ये जो विंध्याचल श्रेणी है ना, इसी पे एक मुकुंदरा हिल्स मिलेगा, मुकुंदरा पहाड़ियाँ मिलेंगी। या जो विंध्याचल श्रेणी है इसके दक्षिण में ना, जो तापी नदी, उसके जो दाएं साइड में ही पड़ेगा विंध्याचल श्रेणी के, यानी कि। और देखी जाए तो जो मुकुंदरा हिल का विस्तार भी यहीं पड़ेगा, जैसे मुकुंदरा हिल्स है जो राजस्थान में है, तो ये जो विंध्याचल श्रेणी के पश्चिम में इधर पड़ेगा, और देखा जाए इसके दाएं साइड में पड़ेगा इधर जाके। तो इनका हम क्रम ले लेते हैं, क्योंकि ये क्रम बहुत ज़्यादा पूछने को आता है, नॉर्थ टू साउथ क्रम, ये भी बहुत ज़्यादा। आप घटना चक्र लगाओगे तो बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो विंध्याचल, विंध्याचल श्रेणी, और इधर ये जो नर्मदा नदी है, फिर उसके बाद सतपुड़ा पर्वत। ये जो मैपिंग के थ्रू में देख रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, मैपिंग की है ना, तो इस वजह से ये हो गया नॉर्थ टू साउथ क्रम, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका